प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एसिटाइलकोलिन को डिस्कस किया था, उसके एक्शंस डिस्कस किए थे और साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह डिस्कस किए थे। नेक्स्ट हमारे पास ड्रग है बेथानिकोल। बेथानिकोल के अब हमने क्या पढ़ा था, एसिटाइलकोलिन कौन कौन से रिसेप्टर्स के ऊपर जाके एक्ट करता है। एक तो मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करता है और निकोटिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करता है। लेकिन जो हमारे पास बेथानिकोल ड्रग है ये हमारे पास सिर्फ मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स के ऊपर जाके काम करेगी, ओनली मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स के ऊपर जाके एक्ट करेगी। उसके बाद फिर हमने कहा कि एसिटाइलकोलिन हमने पढ़ा था कि कौन से एसिटाइलकोलिन को हम लोग थेरेप्यूटिकली हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसका डिफ्यूज़ एक्शन होता है, इसलिए हम लोग थेरेप्यूटिकली यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन बेथानिकोल को हम लोग थेरेप्यूटिकली यूज़ कर सकते हैं, इसको हम लोग क्लिनिकली साइड में यूज़ कर सकते हैं बेथानिकोल ड्रग को। चलें अब इसको स्टार्ट करते हैं। बेथानिकोल को सबसे पहले क्या है, ये डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग है। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग है। इसका क्या मतलब है कि एसिटाइलकोलिन जिन रिसेप्टर्स के ऊपर जाके काम करती है, बेथानिकोल भी उसी रिसेप्टर्स के ऊपर जाके काम करेगी और अपना एक्शन परफॉर्म करेगी। देन ये क्या है, क्वाटरनरी अमोनियम है। क्वाटरनरी अमोनियम पहले भी हमने पढ़ा था कि क्या होता है कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करते। जब ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करेंगे तो इनका सेंट्रली एक्शन नहीं होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इनका कोई एक्शन नहीं होगा। देन उसके बाद फिर क्या है, इनको एक एंजाइम होता है एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज एंजाइम। नेस्ट्रेज एंजाइम इनको डिग्रेड नहीं करता, इनको डिग्रेड नहीं करता। देन इसके एक्शंस की बात करते हैं, बेथानिकोल्स की क्या क्या एक्शंस हो सकते हैं। अब ये यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है, बी से बेथानिकोल और बी से ब्लैडर एंड बावल। ब्लैडर की बात करें तो इसमें कौन से आते हैं, मसल्स आते हैं, डिट्रूसस मसल्स। डिट्रूसस मसल्स को ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। जब डिट्रूसस मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो यूरिनेशन का प्रोसेस हो जाएगा, यूरिनेशन, ये यूरिनेशन को प्रमोट करेगी ये ड्रग। उसमें बावल की बात करते हैं, बावल में क्या आता है, हमारी जीआईटी सिस्टम आता है। जब बेथानिकोल देंगे, बेथानिकोल हमारे क्या काम करते थे, पैरासिम्पैथेटिकली एक्शन होता था। जब बावल पे ये इसका एक्शन होगा तो पैरासिम्पैथेटिकली होगा और ये क्या कर देगा, मोटिलिटी को इंक्रीज कर देगा और सिक्रीशंस वगैरह को क्या कर देगा, इंक्रीज इन्हेंस कर देगा। इसका थेरेप्यूटिकली इसके क्या यूजेस होते हैं, थेरेप्यूटिक यूजेस कौन कौन से यूजेस हो सकते हैं इसके थेरेप्यूटिकली। अगर हमारे पास एटोनिक ब्लैडर हो गया किसी पेशेंट को, या फिर न्यूरोजेनिक एटोनी हो गई है, या फिर यूरिनेशन बहुत रिड्यूस हो गई, यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो गई है, तब हम लोग बेथानिकोल दे सकते हैं। अच्छा, एटोनिक ब्लैडर क्या होता है, एटोनिक ब्लैडर वो ब्लैडर होता है जब कोई न्यूरोजेनिक कोई मसला हो और वहाँ पे डिट्रूसस मसल्स वीक हो जाएं। जब ब्लैडर के डिट्रूसस मसल्स वीक हो जाएंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। जब मसल्स रिड्यूस हो जाएंगे तो फिर ब्लैडर एम्प्टी नहीं हो पाएगा। तो किस किस कंडीशन में हम लोग दे सकते हैं बेथानिकोल, एटोनिक ब्लैडर में दे सकते हैं, न्यूरोजेनिक एटोनी अगर हो जाए तब हम लोग दे सकते हैं, यूरिनेशन की अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाए तब हम लोग दे सकते हैं बेथानिकोल। उसके बाद भी हम लोग, इसका कॉन्ट्रा इंडिकेटेड भी होता है ये। इसका कॉन्ट्रा इंडिकेटेड क्या है कि ये हमारा एक जीआईटी ट्रैक है, अगर इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तब यह ड्रग हम नहीं देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर है इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं। एडवर्स इफेक्ट, अगर हम लोग बेथानिकोल को बहुत ज़्यादा दे दें, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा कर दें बेथानिकोल की, बहुत ज़्यादा इसको हम लोग बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं, तो इसमें क्या होगा, इससे पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। जब पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी तो सबसे पहले क्या होगा, हमें सिक्रीशन ज़्यादा हो जाएंगी, बॉडी में क्या हो जाएंगे, सिक्रीशन ज़्यादा होंगी। अब सिक्रीशंस में क्या क्या आता है, हमारी स्वेटिंग, स्वेट ग्लैंड ज़्यादा स्वेटिंग प्रोड्यूस करेंगे, स्वेटिंग ज़्यादा हो जाएगी। देन क्या होगा, रेडनेस ऑफ फेस हो जाएगा, जिसको हम लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं, फ्लशिंग। फिर जीआईटी की मोटिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, जब जीआईटी की मोटिलिटी ज़्यादा हो जाएगी तो फिर उसको क्या करेंगे, डायरिया, डायरिया हो सकता है। उसके बाद फिर अगर आइज़ की बात करें तो आइज़ क्या हो जाएंगी, कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी,
फिर उसके बाद फिर हम लोग हार्ट की तरफ आते हैं। हार्ट पे इसके क्या इफेक्ट होंगे, हार्ट पे इसके पैरासिम्पैथेटिक है ना, तो हार्ट पे इसके नेगेटिव इफेक्ट होंगे। तो हार्ट रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगी, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद फिर लंग्स की बात करें, लंग्स पे इसका क्या इफेक्ट आएगा। लंग्स में अब पैरासिम्पैथेटिक है ना, तो लंग्स में भी इसके नेगेटिव इफेक्ट आएंगे। क्या होगा, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन होने लग जाएगी, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन होने लग जाएगी। जब ब्रोंको कंस्ट्रक्शन होने लग जाएगी तो ब्रोंको स्पैस्म हो जाएंगे, तो ये इसका नेगेटिव इफेक्ट होगा। ठीक है, बस यही था बेथानिकोल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट ड्रग को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।